हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क है। इस्लाम बड़ी आसानी के साथ हम तक नहीं आया, बड़ी मेहनतों मशक्कत के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। हमें चाहिए, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को इस्लाम के तौर तरीके पे गुजारे। मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, ऐ लोगों में अल्लाह का नबी हूँ। उतबा कहने लगा मैं नहीं मानता, अबू जहल कहने लगा मैं नहीं मानता, अबू लहब कहने लगा मैं नहीं मानता। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करते रब की बारगाह में मौला, उतबा कहता है मैं नहीं मानता, अबू लहब कहता है मैं नहीं मानता, अबू जहल कहता है मैं नहीं मानता। आवाज आई महबूब कोई माने या ना माने, आवाज आई महबूब कोई माने न माने। उतबा नहीं मानता न माने, अबू जहल नहीं मानता न माने, अबू लहब नहीं मानता न माने। ऐ मेरे महबूब तू मुझे मान मैं तुझे मानूं, बोलो सुभान अल्लाह। तुझे मान मैं तुझे मानूं। ऐ मेरे महबूब तू मुझे खुदा कहे मैं तुझे महबूब कहूं, तू मुझे रब कहे मैं तुझे रसूल कहूं। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलने लगा, इस्लाम बढ़ने लगा। अबू जहल देख देख के जलने लगा। अबू जहल से रहा नहीं गया, उसने एक खत लिखा हबीबे यमनी के नाम। ऐ हबीबे यमनी जितनी जल्दी हो सके यमन से मक्के को आ जाइए, इसलिए मक्के के अंदर एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो नए दीन की प्रचार कर रहा है। बड़ी तेजी के साथ दीन की इशाअत हो रही है, बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है। हबीबे यमनी को लिखा और जैसे हबीबे यमनी खत पाता है यमन से चल पड़ता है, मक्के की धरती पे आता है। चांद की 13 तारीख है, रात 14वीं आने वाली है। हबीबे यमनी मक्के की धरती पे आता है, अबू जहल को बुलाता है और हबीबे यमनी पूछता है ऐ अबू जहल बता तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कहा भतीजा मेरा कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, फैसला कर दीजिए। हबीबे यमनी ने कहा ठीक है तेरी सुन ली है, अल्लाह को बुलाया जाए, मोहम्मद अरबी को बुलाया जाए। हम और आपके आका मक्की सरकार, मदनी ताजदार, अरब के शान, अजम के जेवर, सुन्नियों के रहबर, सहाबा के साथ तशरीफ लाते हैं। जब नबी तशरीफ लाते हैं मजमा पे सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा छा जाता है। हजरत मजमा पे सन्नाटा छा जाता है। इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे दबे लचे अरब के फुसहा बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं यानी जिस्म में जा नहीं। आका तशरीफ लाते हैं, पूरे मजमे पे सन्नाटा है, किसी के अंदर बोलने की ताकत नहीं है, किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं ऐ हबीबे यमनी बता तूने मुझे क्यों बुलाया है, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तो हबीबे यमनी कपकपाती हुई जबान में, हल्की आवाज में, धीमी आवाज में अर्ज करता है मैंने सुना है आपने नबूवत का ऐलान किया है, जो नबी होता है वो मोजज़े दिखाता है। अगर आप नबी हैं तो इस वक्त मेरे पास 2 सवाल हैं और दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। आका फरमाते हैं ऐ हबीबे यमनी बता तो कौन सा तेरा सवाल है? तो हबीबे यमनी कहता है पहला सवाल ये है आज चांद की 13 तारीख है, रात 14वीं आने वाली है। अगर आप नबी हैं अपनी मुकद्दस उंगली का इशारा करें आसमान का चांद 2 टुकड़े हो जाए, 2 टुकड़े हो जाए। फरमाते हैं शाम होने दे, सूरज गुरूब होने दे, चांद को निकलने दे, उससे पहले बता दूसरा सवाल किया है। तो दूसरा सवाल किया है, अर्ज करता है पहला सवाल पूरा कीजिए, दूसरा सवाल तो बाद की बात है। अब आओ जरा गौर करो, हम और आपके आका
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं। बाद नमाज आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबले कुबैस पे चढ़ते हैं, सहाबा साथ में हैं। मेरे आका जब जबल पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरे मक्के के अंदर तूफान बदतमीजी फैली हुई है। मुसलमानों के नबी के पास बड़ा मामला पेश आ गया है। मुसलमानों के नबी का जादू आसमान पर कैसे चलेगा? मक्का के कुफार नबी को माज़अल्लाह जादूगर कहा करते थे। पूरे मक्के के अंदर ये कोहराम बरपा है। मुसलमानों के नबी की बात आसमान का चांद मान ले, ये तो हरगिज़ हो ही नहीं सकता। मगर आओ इस्लाम की तारीख बता रही है, हम और आपके आका अरब के चांद, मदीने के मुख्तार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जबले कुबैस पे चढ़ते हैं। हबीब यमनी भी साथ में है, कुफारे मक्का भी साथ में है, आकाए करीम के साथ में सहाबा भी है। मेरे आका जबले कुबैस पर चढ़े और इरशाद फरमाया, ऐ हबीब यमनी अपनी नजर को आसमान की तरफ उठा। हबीब यमनी अपनी नजर को आसमान की तरफ उठाता है। आकाए करीम ने अपने मुकद्दस दस्ते अक़दस का इशारा किया। जैसे ही नबी ने उंगली का इशारा किया, आसमान का चांद दो टुकड़े होकर के नबी के कदमों में गिरता है। उधर आसमान का चांद नबी के कदमों में गिरता है, इधर यमन का बादशाह घोड़े से उतरकर आका के कदमों में गिरता है। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए, मुसलमान बना लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ा लीजिए, मुसलमान बना लीजिए। जब इतना कहा, हबीब यमनी में आका फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, हम सब के आका फरमाते हैं, ऐ हबीब यमनी अभी तेरा दूसरा सवाल बाकी है, अभी तेरा दूसरा सवाल बाकी है। तो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, शर्म वालों के लिए तो एक ही काफी है। शर्म वालों के लिए तो एक ही काफी, शर्म वालों के लिए तो एक ही काफी है। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, सुन्नियों के रहबर फरमाते हैं, गैबता नबी फरमाते हैं, ऐ हबीब यमनी तेरा जो दूसरा सवाल है, अगर तू ना बता तो मुझसे सुन ले। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तू ना बता तो मुझसे सुन ले। हबीब यमनी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह दूसरा सवाल तो अभी मेरे सीने में है, मैंने इसका अभी जिक्र भी नहीं किया, किसी से बताया भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी अगर आप बता दे हमारा ईमान और मजबूत हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ हबीब यमनी जो तेरा दूसरा सवाल है वो ये है, एक लड़की है जो आंखों की अंधी है, पाँव से लुंजी है, पाँव की लूली है, कान की बहरी है, और तू ये चाहता है तेरी बेटी को शिफा मिल जाए। तो ए हबीब यमनी जा, तेरी बेटी यमन की धरती पे शिफा पा चुकी है। सुभान अल्लाह, यमन की धरती पे शिफा पा चुकी है। जब इतना हबीब यमनी ने सुना, सर कदमों में रखा, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। आका फरमाते फिर पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुहु। कलमा पढ़ता है, दाखिले इस्लाम हो जाता है। आओ जरा गौर करो, मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब यमनी तेरी एक लड़की है जो आंखों की अंधी है, पाँव की लूली है, कान की बहरी है। लोग कहते नबी गैब नहीं जानते, बताओ मेरा नबी गैब जानता है या नहीं जानता है? बेशक अल्लाह ने महबूब को गैब बताने वाला बना के पैदा फरमाया है। रब फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते थे हमने बता दिया, हमने बता दिया। अब मुस्तफा जाने रहमत क्या नहीं जानती, अब मुस्तफा जाने रहमत क्या नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। जभी तो हम और आपके इमाम फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हम और आपके इमाम अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, इल्मे गैब मुस्तफा पे एक अजीम किताब को अरब की धरती पे जाके लिखा, जिसका नाम
मकामुल हरमैन है। जब आपने वो अजीम किताब अरब की धरती पे जाके लिखा, अरब के बड़े बड़े आलिमों ने देखा, बड़े बड़े आबिदों ने देखा, बड़े बड़े मुत्तकियों ने देखा, इमाम इश्क मोहब्बत के उस इल्मी कारनामे को अरब की धरती पर देख करके, आपके इल्मी कमालात को देख करके, अरब के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े आबिद, बड़े बड़े मुत्तकियों ने आपके हाथों में हाथ दे करके अरब की धरती से पुकार उठे, तेरी शाने आलिमाना ने ये साबित कर दिया तुझको ज़ेबा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम अहमद रज़ा नबी को अल्लाह ने गैब बताने वाला बना के पैदा फरमाया है। मेरा नबी मालिको मुख्तार है, मेरा नबी गरीबों का हामी है, मेरा नबी नूरुन अला नूर है, मेरा नबी नूरुन अला नूर है, मेरा नबी नाइबे परवरदिगार है। मैं अर्ज कर रहा था, हबीबे यमनी मक्के से घर पहुंचता है, घर के दरवाजे को खटखटाता है, वही बेदस्तों लड़की दरवाजा खोलने के लिए आती है, दरवाजा खोलती है। बाप ने कहा बेटी तुझको शिफा कैसे मिल गया, तू अच्छी कैसे हो गई? कहा अब्बू ये बताओ गए कहाँ थे? कहा मक्का गया था। कहा क्यों गए थे? कहा कुछ काम था। तो माँ ने कहा, उस लड़की के माँ ने कहा बेटी तुम्हारे बाप कोई फैसला करने गए थे। जैसे माँ ने इतना कहा तो फिर जवाब माँ ने इतना कहा तो हबीबे यमनी कहता है, ऐ मेरी बीवी सुन ले, फैसला करने गया था, फैसला करके नहीं फैसला करा के आया हूँ। ये तो बता दे, ये मेरी लड़की अंधी थी, कान की गूंगी थी, पाँव की डेंगली थी, हो गई अच्छी कैसे हो गई? वाह वाह वाह, नारे तकबीर। माँ ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसी लड़की से पूछ लो। हबीबे अम्नी ने कहा बेटी बता तू कैसे अच्छी हो गई? तो हबीबे अम्नी से वो लड़की कहती है, अब्बा जी पूछिए मत, सो रही थी मगर मुकद्दर का सितारा जाग रहा था, मुकद्दर का सितारा जाग रहा था। नूरानी चेहरे वाले आए, हसीन चेहरे वाले आए, काली जुल्फों वाले आए और उन्होंने कहा बेटी मक्के की धरती पे तेरे बाप को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना रहा हूँ, तू यमन की धरती पे पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब्बा जी पूछिए मत, सो रही थी मगर मुकद्दर का सितारा जाग रहा था। जैसे कलमा पढ़ा आंखों में रोशनी आ गई, पाँव में चलने की कुव्वत पैदा हो गई, कानों में सुनने की ताकत पैदा हो गई। अब्बा जी जैसे ही कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, ये मेरे आका का मोजज़ा है, ये मेरे आका का मोजज़ा है। लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, नबी से इश्क करो, नबी से इश्क करो। एक बहुत बड़े आशिक के बज़्म में बैठे हो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े आशिक के बज़्म में बैठे हो, जिसको हम और आपके आका ने, मदीने के ताजदार ने इमामुल आशिकीन कह के पुकारा था। बोलो सुभान अल्लाह। इमामुल आशिकीन कह के पुकारा था, सैयदुल आशिकीन कह के पुकारा था। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह इमामुल आशिकीन है कौन? सैयदुल आशिकीन है कौन? तो आका फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबा, जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह तो फिर वो आपका सबसे बड़ा आशिक है कहाँ? है कहाँ? आका फरमाते वो मेरा सबसे बड़ा आशिक करन में रहता है। बोल दो सुभान अल्लाह। करन में रहता है, जिसे वैसे करनी के नाम से, जिसे वैसे करनी कहा जाता है, वो मेरा सबसे बड़ा आशिक है जो करन में रहता है। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह हम सब देखना चाहते हैं, तो अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं वो मेरा आशिक जो करन में रहता है। में सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जो देखेंगे और कोई नहीं देखेगा, और कोई नहीं देखेगा। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह कौन देखेगा?
किससे उनकी मुलाकात होगी? तो आका फरमाते हैं उमर और अली मेरे बाद मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे। उमर और अली मेरे बाद मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कमीज से मुबारक दिया और कहा मेरे बाद मेरे उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। आशिक का मकाम कितना बड़ा होता है, आशिक का मर्तबा कितना बुलंद होता है। वो हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब हजरत उमर और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आका की वफात के बाद जब तशरीफ ले गए हजरत अवैस करनी के पास, हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पीछे किए खड़े थे और जब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब वहां पहुंचते हैं, मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा पहुंचते हैं, तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आए उमर बिन खत्ताब, आए अमीरुल मोमिनीन आप सलाम कीजिए, आप सलाम कीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं नहीं पहले आप सलाम कीजिए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते नहीं आप अमीरुल मोमिनीन हो, पहले आप सलाम कीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम पेश करते अस्सलामु अलैकुम। हजरत उवैस करनी ने देखा नहीं था, बिन देखे जवाब दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। आओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा पहचान गए? हजरत अली कहते लगता है आप अमीरुल मोमिनीन हो इसलिए पहचान गए। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते तो फिर आप सलाम कीजिए। हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम करते अस्सलामु अलैकुम। फिर जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। आओ ना मौला, वालेकुम अस्सलाम, आओ मौला अली। अल्लाहु अकबर। हजरत अली शेर खुदा हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ऐ वैसे करनी ये तो बताओ तुमने हमें देखा नहीं, हमने तुम्हें देखा नहीं, आखिर तुमने हमें पहचाना कैसे? तो हजरत वैसे करनी नबी का सबसे बड़ा आशिक, सबसे बड़े आशिक का जवाब सुनो क्या फरमाते हैं। ऐ उमर बिन खत्ताब बताओ, ऐ मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा बताओ तुमने हमें कभी देखा नहीं, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, फिर हमने तुमको कैसे पहचाना? तो सुनो जिस खुदा ने तुमको हमारे बारे में बताया है उसी खुदा ने हमको तुम्हारे बारे में बताया है, हमको तुम्हारे बारे में बताया है। कहो आगे क्या कहना चाहते हो, क्या पैगाम लेके आए हो? हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, अर्ज करते हैं तो क्या पैगाम लेके आए?